हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। जैसे कि मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की है, दैट इज फ्री लेक्चर्स फॉर कॉस्ट अकाउंटिंग CMA इंटर ग्रुप 1। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि कॉस्ट शीट होता क्या है, कॉस्ट शीट कैसे वर्क करती है, उसके अंदर क्या क्या खर्चे आते हैं, कैसे हमें उसका एडजस्टमेंट करना है, वो सारी चीजें। और उसके बाद मैंने बताया था कि ये इंट्रोडक्शन खत्म हुआ है, उसके बाद हमने सम्स पे जाएंगे। तो हम ये सम के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। अब सम में जा रहे हैं तो सम की दो तीन सम ऐसे हैं जो जहां पे आपको कॉस्टिंग के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उन्होंने दी हुई है। तो वो जानकारी देने के लिए मुझे थोड़ा इंट्रोडक्शन और देना पड़ रहा है, वो इंट्रोडक्शन भी आपको मैं दूंगा 2 मिनट। ठीक है। तो पहले वो जो सम है उसको कंसिडर करते हैं। तो जल्दी से शुरुआत करते हैं हमारी पढ़ाई की, और हमारी मॉड्यूल से भी हम सम करेंगे। तो मॉड्यूल के जो दो तीन सम है उसको करने के लिए पहले जो मुझे आपको बताना पड़ रहा है वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में आपको दे देते। कॉस्टिंग जो है, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जब आप काम करोगे तो कॉस्टिंग में सबसे पहले आपको करना पड़ता है बजट। आपको क्या करना पड़ता है? बजट करना पड़ता है, बजटिंग आपको करना पड़ता है। बजटिंग का मतलब क्या? एस्टिमेशन। तो सपोज कोई डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो, डिपार्टमेंट ए मान लेते हैं, मशीनिंग डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट हो गया, कोई भी डिपार्टमेंट XYZ, डिपार्टमेंट ए है। अब वो डिपार्टमेंट में जब भी आप वर्क करोगे ना, तो आपको सबसे पहले आपको ये एलोकेट किया जाता है कि आप पहले बजट बनाओ कि कितना खर्चा होगा वो हमें बताओ। तो सर हमें बजट बना के दो। तो सपोज आप बजट बना रहे, आप क्या कर रहे हो? बजट बना रहे हो, और बजट के अंदर आप बता रहे हो कि सबसे पहले ओवरहेड कितना होगा। मान लेते हैं कि बजट बनाया आपने और आपने उनको बताया कि 50,000 रुपए का खर्चा हो। कितना खर्चा होगा? 50,000 रुपए का। कोई एक पीरियड, मतलब सपोज पूरे साल का आप 6 महीने का बजट बना रहे हो, 1 महीने का बजट बना रहे हो, 2 महीने का बजट बना रहे हो, इट इज अप टू यू, आप जितने पीरियड का बजट बनाओ। मेजरली होता है 1 साल का, कि 1 साल में कितना खर्चा होगा। तो मोटा मोटी आपने बजट बनाया, आपने सोचा कि 1 साल में 50,000 रुपए का खर्चा होगा। अब ये खर्चे को हम कॉस्टिंग में एब्जॉर्ब करते हैं। क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन करते हैं उसका, खर्चे का। सर ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो एब्जॉर्प्शन एक प्रोसेस, रिकवरी बोलते हैं उसको, रिकवरी। तो सर वो कैसे करते हैं वो मैं बताऊं। तो सबसे पहले खर्चा हुआ 50,000 रुपए का। सर 50,000 रुपए का खर्चा हो गया, उसके सामने मशीन आर्स कितना लगा। वो डिपार्टमेंट में मशीन काम कर रहा है, वो डिपार्टमेंट कौन सी चीज में ज्यादा इंटेंसिव है, वो डिपार्टमेंट में मशीन ज्यादा काम कर रहा है या लेबर ज्यादा काम कर रहा है, किस चीज के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है वो डिपार्टमेंट। हमने सोचा कि मशीन के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट। तो मशीन का है, सपोज मशीन आवर्स है 25,000। मैंने सोचा कि पूरे 1 साल में मशीन आवर्स लगेंगे, 25,000 घंटे मशीन आवर्स चलेगी, मशीन 25,000 घंटे तक चलेगा। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एब्जॉर्प्शन रेट डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे? सर बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय आवर्स, जिस चीज के रिलेटेड वो डिपार्टमेंट इंटेंसिव है। तो सर 25,000 मतलब 1 घंटे का 2 रुपए मेरा रिकवरी रेट है, एब्जॉर्प्शन रेट है, ऐसा बोल सकते हैं। क्या रेट है? एब्जॉर्प्शन रेट। इसको एब्जॉर्प्शन रेट। सर इसका यूज क्या, वो तो बताओ। तो यूज ये है कि आप एक्चुअल डेटा को फिर जाओगे, एक्चुअल डेटा आपके पास आएगा ईयर एंड के ऊपर। ये आपने बजटिंग में कर दिया सारी चीज, ये आपने बजटिंग कर लिया, पहले दिन डिसाइड कर दिया इतना इतना होगा, इस तरह से 2 रुपए का रेट होगा, ठीक है। एक्चुअल डेटा पूरा साल गया, एक्चुअल डेटा आया, एक्चुअली ओवरहेड हुआ, मान लेते हैं 55,000 का ओवरहेड हुआ। कितने हजार का ओवरहेड हुआ? 55,000 का। अब एक्चुअली तो डिफर करता है ना इंफॉर्मेशन। एक्चुअली में मशीन आवर्स आपने यूज किए 26,000 घंटे। हमने बजट बनाया था, बजट में तो सोचा था कि 25,000 घंटे यूज होगा। दैट डजंट मीन कि पूरा 25,000 घंटे ही यूज होना चाहिए। एक्चुअली में डिफर करती है इन्फॉर्मेशन, दैट इज द ओनली रीजन कि हम वेरिएंसेस फाइंड आउट करेंगे। वेरिएंसेस आता है, हमने कुछ सोचा उससे कुछ अलग हुआ, इसी वजह से वेरिएंसेस फाइंड आउट। ठीक है। तो सर अब रिकवरी के हिसाब से आपको ऐसे लिखना है, पहले एक्चुअल ओवरहेड्स लिख दो। कितना हुआ एक्चुअल ओवरहेड? 55,000। अब लिख दो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्या लिख दो? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स। सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कैसे फाइंड आउट करते हैं? सर आपने एक्चुअली कितने घंटे काम किया? 26,000। तो 26,000 यहां पे लिखो, मल्टीप्लाई बाय 1 घंटे का एब्जॉर्प्शन रेट आपने कितना डिसाइड किया था? 2 रुपए। तो सर मेरे हिसाब से 26,000 घंटे अगर काम करते आप,
मेरे हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया था उसके हिसाब से अगर आप 26,000 घंटे भी काम करते ना तो कितना खर्चा होना चाहिए था? 52,000 का खर्चा होना चाहिए था। कितना खर्चा होना चाहिए था? 52,000 का खर्चा होना चाहिए था। तो सर जितना खर्चा है उससे कम आपने एब्जॉर्ब किया तो इसको बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। कितना अंडर एब्जॉर्ब हुआ? 3,000 रुपए से अंडर एब्जॉर्ब हुआ। 3,000 रुपए से अंडर एब्जॉर्ब हुआ। सर ऐसा ही दूसरा इसको अंडर एब्जॉर्प्शन ऐसा ही करना है। एक्चुअल एक्सपेंडिचर से कम एब्जॉर्ब हुआ तो अंडर एब्जॉर्प्शन, एक्चुअल एक्सपेंडिचर से ज्यादा एब्जॉर्ब हो गया तो ओवर एब्जॉर्प्शन बोलते हैं उसको। ये चीज आपको सिखाई गई है। ये कॉस्टिंग की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको सीखना जरूरी है। ठीक है सर, अगर ऐसा होता तो दूसरा एक एग्जांपल ले लो। सर अगर ऐसा होता कि हमने बजट बनाया, वहां पे ऐसा बोला कि ओवरहेड्स होगा 50,000। पर अब ये जो डिपार्टमेंट के लिए मैं बजट बना रहा हूं ना, वो डिपार्टमेंट में, कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में लेबर लेबर इंटेंसिव है। वो जो जगह है वहां पे लेबर ज्यादा वर्क करते हैं, लेबर के ऊपर डिसीजन डिफर करते हैं। तो सर लेबर आवर्स को हमें बेस लेना पड़ेगा। सर अब सपोज यहाँ पे लेबर आवर्स है 10,000। लेबर आवर्स कितने हैं? 10,000। तो अब जब यहाँ पे एब्जॉर्प्शन रेट मैं निकालूंगा ना, एब्जॉर्प्शन रेट किसको बेस लेके निकालूंगा? लेबर आवर्स को बेस लेके निकालूंगा। कितना? सर 50,000 डिवाइडेड बाई 10,000। सर 5 रुपए पर आवर मेरा लेबर एब्जॉर्प्शन रेट होगा। 5 रुपीज पर आवर मेरा एब्जॉर्प्शन रेट होगा। हाँ सर करेक्ट है। सर अब आप एक्चुअल डेटा बताओ। सर एक्चुअल डेटा ऐसा था कि एक्चुअल ओवरहेड्स हुआ 55,000। एक्चुअल ओवरहेड्स हुआ 55,000 और एक्चुअल आवर्स, लेबर आवर्स, एक्चुअली लेबर आवर्स कितने हुए? मान लेते हैं एक्चुअल लेबर आवर्स हुए 12,000। तो सर अब लिख दो सेम प्रोसेस। एक्चुअल ओवरहेड्स कितना हुआ? सर 55,000 का एक्चुअल ओवरहेड्स हुआ। सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स कितना होगा? सर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स मतलब सर कितने घंटे एक्चुअली आपने काम किया? 12,000 घंटे एक्चुअली काम किया, मल्टीप्लाई बाय एब्जॉर्प्शन रेट। मेरे हिसाब से कितना होना चाहिए था? 12,000 घंटे का खर्चा, 12,000 इंटू 5 दैट इज 60,000। सर ये ओवर एब्जॉर्ब्ड है। सर मेरा खर्चा 55,000 हुआ। सर मेरे हिसाब से होना कितना चाहिए? एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड 60,000, तो 5,000 ओवर एब्जॉर्ब्ड है सर। करेक्ट। प्रोसेस समझ आया? तो सर आप आपका डिपार्टमेंट किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन सी चीज ऐसी है जो इंपॉर्टेंट है आपके डिपार्टमेंट में, उसको बेस लेके आप एक एब्जॉर्प्शन रेट डिसाइड करो और फिर आप अंडर एब्जॉर्ब या ओवर एब्जॉर्ब डिसाइड करो। ये आपका एमसीक्यू में आ सकता है, इसी वजह से मैंने बता दिया। जल्दी से सम पे मूव ऑन करते हैं। सम सेम ही है। आप बोलोगे सर सेम ही सम सिखा दिया। एस्टिमेटेड दैट इज बजटेड डेटा। देखो बजटेड डेटा पहले दिया हुआ है उन्होंने। बजटेड डेटा दिया हुआ है। बजटेड डेटा में उन्होंने बोला है, थोड़ा बिगर स्क्रीन कर देते हैं। देखो बजटेड डेटा में उन्होंने बोला हुआ है कि 3,40,000 का डेटा है। मशीन आवर्स भी दिया है और डायरेक्ट लेबर आवर्स भी दिया है। सर दो दो चीज दे दी है, तो किसको बेस लेके एब्जॉर्प्शन रेट में डिसाइड करूं? सर वो लोग बता देंगे, डोंट वरी। सर एक्चुअल डेटा भी उन्होंने दे दिया, एक्चुअल ओवरहेड्स दे दिया, ये रहा। मशीन आवर एक्चुअली, डायरेक्ट लेबर आवर एक्चुअली। इट इज कंपनीज पॉलिसी टू यूज मशीन आवर रेट टू एब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स इन मशीनिंग डिपार्टमेंट। सर ये मशीनिंग डिपार्टमेंट जो है ना, मशीनिंग डिपार्टमेंट, ये मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर रेट को आपको यूज करना है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। सर बोल दिया उन्होंने। और दूसरा देखो उन्होंने बोला है द फिनिशिंग डिपार्टमेंट इज मोर लेबर इंटेंसिव। सर फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट में हम लेबर का यूज करके एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे और मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीनिंग आवर्स का यूज करके हम एब्जॉर्प्शन रेट निकालेंगे। करेक्ट है। सर अप्रोप्रिएट ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकालो। सर एकदम इजी। 3,40,000 का बजटेड डेटा है, एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालेंगे? 3,40,000 डिवाइडेड बाई, सर मशीनिंग डिपार्टमेंट को बता दो। करेक्ट है। डिवाइडेड बाई 1,70,000 कितना है? ये रहा बजटेड डेटा हमारा। तो सर 2 रुपए पर आर आ जाएगा। सर 2 रुपए पर आर आ गया। सर एक्चुअल डेटा उन्होंने दे दिया है, यहाँ पे लिख दो। एक्चुअल कितना है? 3,60,000 है। एब्जॉर्ब कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? सर एब्जॉर्ब ऐसे फाइंड आउट करते हैं कि एक्चुअली कितना, कितने घंटे काम हुआ? 1,50,000 आवर्स काम हुआ, मल्टीप्लाई बाई 2 एब्जॉर्प्शन रेट दैट इज 3 लाख।
तो सर 3,60,000 रुपए का एक्चुअल एक्सपेंडिचर, एब्जॉर्ब 3 लाख ही हुआ, तो 60,000 रुपए क्या हुआ, अंडर एब्जॉर्ब हुआ। सर अंडर एब्जॉर्ब, कितना इजी था सर। हाँ सर ये अंडर एब्जॉर्ब है, करेक्ट है सर। मशीनिंग डिपार्टमेंट हो गया। सर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बताओ। सर फिनिशिंग डिपार्टमेंट में क्या है, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में उन्होंने ऐसा बोला कि देखो भाई, आपका एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकलेगा, बजटेड खर्चा कितना है, 1,20,000 है, डिवाइडेड बाय, अब मुझे 40,000 लेना है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट में बेस किसको लो, डायरेक्ट लेबर आवर्स को। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स कितना है, 40,000, तो 3 रुपए, 3 रुपीज पर hour का क्या है, एब्जॉर्प्शन रेट है, करेक्ट है। सर अब लिख दो एक्चुअल ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड्स कितने हैं, 1,29,400। सर एब्जॉर्ब कितना होगा, सर एब्जॉर्ब कितना होगा, सर एब्जॉर्ब में अब डायरेक्ट लेबर आवर्स एक्चुअली कितने यूज हुए आपके, 44,100 यूज, 44,100 यूज हुए, मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो आ जाएगा 1,32,300। ये ओवर एब्जॉर्ब हुआ कि नहीं, सर एक्चुअल के सामने एब्जॉर्प्शन आपका ज्यादा हो गया तो ये ओवर एब्जॉर्ब हो गया। सर ओवर एब्जॉर्ब, अब मुझे क्या लिखना पड़ेगा, कितना है, 2,900, ये आपका ओवर एब्जॉर्ब। तो इस तरीके से इसका कुछ सॉल्यूशन होगा, ये जो आपको स्टॉप करके लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप अपनी नोट्स भी अच्छे से बना सकते हो, करेक्ट। तो सर जो एग्जांपल दिया था वही यहाँ पे चिपका दिया उन्होंने, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। सर सेकंड क्वेश्चन समझने से पहले अब आपको कुछ खर्चे बता देता हूँ। एक्सपेंस होते हैं ना कॉस्टिंग में, एक्सपेंस होते हैं, वैसे भी आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ाई है कि एक्सपेंस 3 टाइप के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है वेरिएबल, और एक होता है सेमी वेरिएबल। एक क्या होता है, सेमी वेरिएबल, करेक्ट है। सर ये 3 टाइप के खर्चे होते हैं कॉस्टिंग में, ये 3 टाइप के खर्चे को हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होता है एज अ स्टूडेंट। एग्जामिनेशन में ये 3 टाइप के खर्चे को खुद से आइडेंटिफाई करना होता है। सर ये आइडेंटिफाई करना सिखाओ, बहुत इजी है। चलो पहले फिक्स को सीखते हैं। फिक्स का आपने रूल आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा। फिक्स का रूल क्या था सर, एक्सपेंस, एक्सपेंस दैट डज नॉट वेरी विद द प्रोडक्शन, एक्सपेंस जो वेरी नहीं करता प्रोडक्शन के साथ वो फिक्स होता है। हाँ ठीक है। तो सपोज मैं ऐसा समझ लूं, इसका एक एग्जांपल दूं, तो सपोज यूनिट, मैंने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए, तब मेरा टोटल कॉस्ट सपोज मान लो 100 रुपए है। 50 यूनिट प्रोड्यूस किए तब मेरा टोटल कॉस्ट 100 रुपए है, और 60 यूनिट प्रोड्यूस किए तब भी मेरा टोटल कॉस्ट 100 रुपए है। तो ये जो कॉस्ट है मेरा, ये जो कॉस्ट है वो मेरा कौन सा है, फिक्स कॉस्ट है। क्यों, सर प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं किया, प्रोडक्शन बढ़ा तो खर्चा बढ़ा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्शन के साथ वो वेरी नहीं कर रहा है, तो जो खर्चा प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता वो फिक्स है, करेक्ट। पर सर ऐसा हुआ तो, यूनिट मैंने 50 यूनिट प्रोड्यूस किए, तब टोटल कॉस्ट है मेरा 100 रुपए। बट सर अगर 60 रुपए, 60 यूनिट प्रोड्यूस किए, तो तब मेरा टोटल कॉस्ट है 120। तो सर थोड़ा रुको, जब ऐसा हो ना कि यूनिट के साथ खर्चा बढ़ रहा है, तो आपको रुकना है शांति से, पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है, पहले कॉस्ट पर यूनिट निकालना होता है। वैसे तो आपने पढ़ा ही होगा कि सर यूनिट के साथ जो खर्चा वेरी करे वो वेरिएबल कॉस्ट होता है, पर नहीं नहीं रुको, यहाँ पे रुकना है, यहाँ पे थोड़ा सोचना है। सर कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 100 रुपए का खर्चा 50 यूनिट के सामने, तो कितना, 2 रुपए पर यूनिट का खर्चा। सर 120 रुपए का खर्चा 60 यूनिट के सामने, 2 रुपए पर यूनिट का खर्चा। हाँ सर करेक्ट है। अगर आपका आंसर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो होता है ना, जो इंट्रोडक्शन में भी मैंने, वो हमेशा सेम रहता है। तो अगर आपको 2-3 खर्चे दिए हुए हैं, सबका कॉस्ट पर यूनिट अगर सेम आ रहा है, तो वो खर्चा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो खर्चा जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, वो 1000% श्योर हो गया। क्यों, क्योंकि वो पूरा का पूरा वेरी कर रहा है प्रोडक्शन के साथ। सर अगर यहाँ पे 70 यूनिट का अगर फाइंड आउट करना हो तो, सर 70 यूनिट का फाइंड आउट करना हो तो आपको वेरिएबल कॉस्ट, तो सर कुछ नहीं करना है, 2 रुपीज का पर यूनिट का खर्चा है, 70 × 2 मतलब 140 का ही खर्चा होगा। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट है ये, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट सेम है इन दोनों का, ये जज मैंने कर लिया। तो जब 2 खर्चे दिए हो, 2-3 कितने भी खर्चे दिए हो, सबका वेरिएबल कॉस्ट, अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम दिख रहा है, अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम दिख रहा है, जब भी आपको ऐसे लेवल के खर्चे दे तो आपको कॉस्ट पर यूनिट करना है। अगर कॉस्ट पर यूनिट सेम आ जाए तो मतलब समझ लो कि ये पूरा का पूरा खर्चा जो है वो वेरिएबल है।
तो सीधा सीधा फिर जितने भी यूनिट मल्टीप्लाई बाय वो कॉस्ट पर यूनिट कर दो, आपको उतने लेवल का खर्चा मिल जाएगा। यहाँ पे 100 यूनिट का भी खर्चा अगर जानना हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 मतलब 200, दैट्स इट। तो ये वेरिएबल कॉस्ट का आपका एग्जांपल था। मैं जो चीजें लिखवा रहा हूँ आप अपनी नोट्स में भी लिख सकते हो, नोट्स एज अ नोट्स, ठीक है। मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सर अब सेमी वेरिएबल पे आते हैं। सेमी वेरिएबल क्या? सर सेमी वेरिएबल दिखाओ, कुछ नहीं है सेमी वेरिएबल, थोड़ा ध्यान से समझो। सपोज यूनिट्स है 60 एंड कॉस्ट है 1700 और यूनिट है 70, कॉस्ट है आपका 1900। सर जैसे ही यूनिट्स बढ़ रहे हैं और खर्चा बढ़ रहा है तो रुकना है हमें। पहली प्रोसेस हमें क्या करनी है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। सर कॉस्ट पर यूनिट निकालो, 1700, 1700 डिवाइडेड बाय 1700 डिवाइडेड बाय 60 कितना आ रहा है, 28.33 का खर्चा हो रहा है। सर 1900 डिवाइडेड बाय 70 कितना आ रहा है, 27.14 ये आ रहा है। सर कॉस्ट पर यूनिट वेरी कर रहा है, कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है। सर कॉस्ट पर यूनिट सेम होता तो ये खर्चा, जो भी ये खर्चा है, ये 1700 1900, वो पूरा का पूरा खर्चा वेरिएबल होता। पर सर कॉस्ट पर यूनिट भी सेम नहीं है और टोटल खर्चा भी सेम नहीं है, तो ना तो ये फिक्स है ना तो ये वेरिएबल है, तो ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट। मतलब सेमी वेरिएबल का मतलब क्या, सेमी वेरिएबल का मतलब ऐसा होता है कि टोटल खर्चे में कुछ पोर्शन, इसको दो पोर्शन में बांट दिया जाता है। कुछ पोर्शन इसका फिक्स होता है और कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल होता है। कुछ पोर्शन इसका फिक्स होता है, कुछ पोर्शन इसका वेरिएबल होता है। दैट इज द ओनली रीजन कि ये सेमी वेरिएबल हो जाता है। सर सेमी वेरिएबल, तो सर इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो सर इसमें से हमें आइडेंटिफाई करके दो कि इसमें से ये 1700 रुपए का जो खर्चा है उसमें फिक्स कितना और वेरिएबल कितना। बहुत ही इजी प्रोसेस, कुछ मत करो, एकदम इजी प्रोसेस बताता हूँ, कुछ नहीं करना है। सर हाई लो डिसाइड करना है, हाईएस्ट। हमें वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हो आप? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकाल सकते हो? एक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दो। सर ये खर्चे का डिफरेंस ले लो, न्यूमरेटर में कितना है, 200 रुपए। खर्चे का डिफरेंस कितना है, 200 रुपए, ये देखो 200 रुपए का। और ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 10, मतलब 20 रुपए पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सर इसका यूज क्या करना है, ये फाइंड आउट क्या किया, कुछ नहीं करना है। पहले डिफरेंस लिया, खर्चे का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख दिया और यूनिट का डिफरेंस मैंने डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये 20 रुपए पर यूनिट आपका वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सर अब वेरिएबल कॉस्ट फाइंड आउट करके दो। सर ये 60 यूनिट पे ये खर्चा 1700 था। सर 60 यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा, 60 यूनिट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना निकाला हमने, 20। तो 6 2 12, 1200 रुपीज आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। 1200 यूनिट्स आपका क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। तो सर फिक्स कॉस्ट कितना, टोटल खर्चा 1700, फिक्स खर्चा 1200, तो 500 रुपए का फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। सर ये क्या है, सर इजी, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। सर आगे बढ़ते हैं, सेमी वेरिएबल। सर अब सर ये 70 का भी चेक करके बताओ, फिक्स हमेशा फिक्स रहता है। तो सर अगर चेक करना है आपको तो यहाँ पे 70 यूनिट्स का खर्चा कितना है, सर 1900 है। उसका भी कुछ फिक्स होगा कुछ वेरिएबल होगा, फिक्स कितना और वेरिएबल कितना? सर फिक्स हमेशा फिक्स ही रहता है, तो 500 का 500 ही रहना चाहिए। तो सर 1900 में से 500 माइनस होंगे तो कितना होना चाहिए? सर 1900 में से 500 माइनस हो जाए तो 1400 होना चाहिए। सर क्या 1400 वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है, चेक करना है, चेक कर लो। कितने यूनिट, 70, कितना वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, 20, 70 इंटू 20 कितना आ रहा है, 1400। सर दोनों तरीके से चेक भी किया तो सेमी है, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है और है। इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये तीन कॉस्ट मैंने आपको बता दिए। तो सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है? सर यूनिट के साथ अगर खर्चा बढ़ रहा है और कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट सेम नहीं है, तो सीधा समझ जाओ कि ये क्या है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट जैसे ही आ जाए तो दोनों का डिफरेंस ले लो, दोनों का डिफरेंस, खर्चे का डिफरेंस डिवाइड बाय यूनिट का डिफरेंस, वो जो भी पर यूनिट आए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, यूनिट मल्टीप्लाई बाय दैट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, वेरिएबल कॉस्ट पर वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगा। टोटल खर्चे में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो फिक्स का प्रोपोर्शन मिल जाएगा आपको। तो ये फिक्स और वेरिएबल का बाइफिकेशन हो गया। फिर कितने भी यूनिट का आप निकाल दो, सपोज 80 यूनिट्स का निकालना है, 80 यूनिट्स का कैसे निकालोगे, 80 मल्टीप्लाई बाय 20, 1600 आपका वेरिएबल कॉस्ट होगा और 500 रुपए का फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है।
₹500 का फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही है, तो 500 प्लस 1600 दैट इज 2100 का खर्चा हो जाएगा। 2100 का खर्चा हो जाएगा। सर ये आपने बताया कैसे? सर ऐसे देखो, बच्चे वैसे इकोनॉमिक्स में आ चुका है ये चीज, तो मैं वापस इतना ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, पर थोड़ा बता देता हूँ। देखो, एक चार्ट होता है ना, तो उसके अंदर कैसे होता है, फिक्स्ड ओवरहेड। सर यहाँ पे एक्सपेंस लिखा जाता है और यहाँ पे यूनिट्स लिखा जाता है। फिक्स्ड हमेशा फिक्स ही रहता है, ये फिक्स कॉस्ट का लाइन है। यूनिट के साथ जो खर्चा बढ़ता है तो वेरिएबल होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट का लाइन। और ये होता है ना, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट होता है। क्यों? सेमी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स होता है एक एक्सटेंड तक, ये ₹500 तो फिक्स ही था ना, मैं प्रोडक्शन करूं या ना करूं ₹500 का खर्चा होने ही वाला है। और फिर उसके ऊपर जितना भी खर्चा करोगे वो वेरिएबल है, इसी वजह से इसको बोलते हैं सेमी वेरिएबल। करेक्ट है? तो ये कुछ समझाना था। ये आपने सीखा ही है किसमें, मार्जिनल कॉस्ट एंड सब कुछ आपने इकोनॉमिक्स में सीखा है, तो इकोनॉमिक्स थोड़ा रिलेटेड है कॉस्टिंग के साथ, ये सब आपको आना चाहिए, तो अच्छा आपका बेसिक अच्छा क्लियर हो जाता है। क्लियर? चलो सर अब सम कर लेते हैं। अब बोलोगे सर सम तो सेम का सेम आपने चिपका दिया इंट्रोडक्शन में, देख लो। सर क्या ये समझाया हुआ है, सेकंड इलस्ट्रेशन क्या है, लेट अस अज्यूम दैट अ कंपनी आइडेंटिफाइड टू सेट्स ऑफ कॉस्ट फॉर टू कंसिक्वेंशियल मंथ। दो कंसिक्वेंशियल मंथ के लिए, मतलब पहले महीने के लिए उन्होंने 60 यूनिट 60 टेबल प्रोड्यूस किए, ₹1700 है। 60 यूनिट 1700 खर्चा। फेब्रुआरी में 70 यूनिट्स, सेकेंड मंथ में 70 यूनिट्स और 1900 का खर्चा। सर ये रहा, ये जो इंट्रोडक्शन में दिया वही, ये रहा इंट्रोडक्शन में जो करवाया सेम का सेम, मतलब ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। देखना है इन दोनों का डिफरेंस लिया, देखो 20 पर यूनिट आ गया, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ₹20 आ गया। सर फिक्स खर्चा देखो, ₹500 का फिक्स है, 1700 में से 1200 वेरिएबल कॉस्ट है, ₹500 फिक्स आ गया। देख लो, तो उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, हम हमारे तरीके से कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। आप अपनी नोट्स बनाते रहना, वीडियो स्टॉप करके आप नोट्स भी बनाते रहो। ठीक है? चलो थर्ड सम पे आते हैं। थर्ड सम बहुत इजी है। थर्ड सम में एक और चीज आपको सिर्फ करनी है, बस वो एक और चीज याद रह गई तो खत्म है बात। फिर ये खर्चे को बाइफरकेट करना इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो, जब आपको 3-4 डेटा दे दे, 3-4 साल के डेटा दे दे, यहाँ पे क्या है, ये एग्जाम्पल में मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे भी उन्होंने बोला है क्या, सेग्रीगेशन ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट करके बताओ। सर पहले हमें हमारी प्रोसेस फॉलो करने दो, फिर हम देखेंगे। उन्होंने क्या बोला है, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर XYZ कंपनी फॉर द लास्ट 4 मंथ्स हैव बीन एज फॉलो। ठीक है? सर क्या है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, सर 4 महीने हैं। कॉस्ट कितना है ये दिया हुआ है कॉस्ट, और ये यूनिट्स दिए हुए हैं। सर अलग अलग यूनिट्स है और खर्चा चेंज हो रहा है, मतलब सर फिक्स तो नहीं है। कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करें, अगर कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो गया, सबका चेंज आ रहा है, मतलब समझ लेंगे कि ये सेमी वेरिएबल है। ठीक है? तो चलो सबका पर यूनिट करते हैं, 1,10,000 डिवाइडेड बाई 7,000, 15.71। फिर उसके बाद सर 1,15,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 14.375। ये इसका पर यूनिट, ये इसका पर यूनिट, इसका पर यूनिट निकालते हैं, 1,11,000 डिवाइडेड बाई 7,700, 14.41। देखो ये दोनों सेम नहीं है, हाँ दोनों में चेंज है, ये दोनों में चेंज है। 97,000 डिवाइडेड बाई 6,000, 16.16। करेक्ट है? सर सब में चेंज है पर यूनिट में, मतलब मैं फिक्स हो गया कि ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट है। ये कौन सा खर्चा है, सेमी वेरिएबल। पर सेमी वेरिएबल है, सर 2 डेटा देना तो इजीली आपने बता दिया था कि डिफरेंस ले लो। पर सर 4 डेटा, 2 से ज्यादा डेटा हो ना, तब जो मैं बोलूं वो करना। क्या? 2 से ज्यादा डेटा दे तो आपको कुछ नहीं करना है, हाईएस्ट यूनिट कितने हैं इसमें से। सर ये चारों में से हाईएस्ट यूनिट कौन सा है, 8,000, ये हाईएस्ट है तो ऐसे लिख दे। इसको पकड़ लो एक, और लोवेस्ट यूनिट को पकड़ लो, लोवेस्ट यूनिट कौन सा है, ये। सर अब जो नॉर्मल प्रोसेस मैंने बताई ना वही कर, हाईएस्ट एंड लो, हाई लो, इसको हाई लो मेथड बोलते हैं। सर अगर 2 से ज्यादा डेटा दे तो आपको क्या करना है, हाई लो मेथड करना। हाईएस्ट डेटा कौन सा है, सर हाईएस्ट लिख देता हूँ कि 8,000 यूनिट, और तब मेरा खर्चा 1,15,000। और लोवेस्ट डेटा कौन सा है, सर 6,000 यूनिट और मेरा खर्चा 97,000। सर अब हो गया ना दो। सर 2 डेटा आपने दे दिए, आपने जो बोला था वो फॉलो करूं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं।
कितना सर, ये दोनों का डिफरेंस और ये दोनों का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 18,000। ये दोनों का डिफरेंस न्यूमरेटर में खर्चे का डिफरेंस, खर्चे का डिफरेंस न्यूमरेटर में लिख दो और डिवाइड बाई यूनिट्स, कितना 2,000। तो 18,000 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 9 रुपीज। 9 रुपीज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा पर यूनिट। सर अब बताओ 6,000 यूनिट के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा और फिक्स कॉस्ट कितना होगा। सर वेरिएबल कितना होगा, वेरिएबल के लिए सिंपल रूल है 6,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 9 रुपीज पर यूनिट, तो कितना आ जाएगा 54,000। सर 54,000 आपका वेरिएबल कॉस्ट है। सर 6,000 यूनिट के ऊपर आपका टोटल खर्चा कितना था सर, 97,000 रुपीज का खर्चा था। 97 में से मैं वेरिएबल कॉस्ट कितना माइनस कर दूं, 54 माइनस कर दूं, 43,000 का फिक्स कॉस्ट है। अब हर लेवल पे 43 का फिक्स कॉस्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखो सर 8,000 यूनिट, 8,000 यूनिट के ऊपर फिक्स कितना और वेरिएबल कितना फाइंड आउट करते हैं। सर वेरिएबल कितना आएगा 8,000 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितने रुपए वेरिएबल कॉस्ट, 9 रुपए का 9 रुपए ही रहेगा सर। तो ये कितना आ जाएगा 72,000 वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। 8 9 से 72, 72,000 का वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। हाँ सर। सर 8,000 के ऊपर टोटल खर्चा कितना था, 1,15,000 का खर्चा था, ये रहा 1,15,000। 8,000 के ऊपर 1,15,000 का खर्चा था, तो सर 1,15,000 माइनस 72,000 करोगे ना 43,000 ही आएगा। सर ये तो आ गया, काम इजी हो गया। सर अब तीसरा चेक करना है, 7,000 वाला भी चेक कर दो, कोई इश्यू नहीं है। 7,000 में वेरिएबल, 7,000 मल्टीप्लाई बाई 9, 63,000 करेक्ट है। 9 7 63, 7,000 के ऊपर टोटल खर्चा कितना था सर 1,10,000। सर 1,10,000 के अंदर 63,000 माइनस करो, 1,10,000 माइनस 63,000, 47,000। आप बोलोगे सर ये फिक्स कॉस्ट हमारा चेंज क्यों हो गया, ये ना असम्पशन है। यहाँ पे चेंज क्यों हो गया ना वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे चेंज क्यों हो गया, तो यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी हर हर बारी चेंज होता रहता है। ओके, इसी वजह से उन्होंने एक असम्पशन लिया हुआ है कि सर आप क्या करो, आप हाई लो को पकड़ो और हाई लो पॉइंट के ऊपर आप जो फिक्स एंड वेरिएबल डिसाइड कर रहे हो वो आप डिसाइड करो, दैट्स इट। ठीक है, बस ये कुछ आपको समझना था, एमसीक्यू पॉइंट के लिए था, बहुत ही इजी है। आई होप सो एमसीक्यू के लिए आपको समझ आ गया है पूरा का पूरा। देखो 9 पर यूनिट और वो सारी चीजें जो मैंने बताई वो आपको दिखा दी। देखो 9x मतलब ये एक इक्वेशन बन गए, तो सर इससे एक इक्वेशन भी बना सकता हूं मैं। सर एक इक्वेशन बना दूं मैं, यहाँ पे इक्वेशन बनाना सिखाता हूँ। देखो सर कोई टोटल कॉस्ट मुझे करना है, टोटल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। सर फिक्स कॉस्ट तो कितना है, फिक्स है ना 42,000 या 43,000, कितना था 43,000 फिक्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितना होगा सर, नंबर ऑफ यूनिट्स जितने भी होंगे, पर नंबर ऑफ यूनिट्स को मैं एक्स एज्यूम कर लूं, और एक यूनिट का कितना है 9 रुपए। तो सर मैं ऐसा बोल दूं सेमी वेरिएबल कॉस्ट 9x प्लस 43,000, 9x प्लस 43,000, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो वो इक्वेशन उन्होंने यहाँ पे बता दिया, दैट्स इट, इजी। तो आई होप सो समझ आ गया आपको, आपको ये वीडियो हेल्प करेंगे ऐसा मैं मान रहा हूँ। अगर आपकी स्टडी में मैं कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, थैंक यू सो मच। वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जहां पे मैं कौशिक के सम्स भी कराऊंगा, सारे हम बुक के सारे सम्स सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।